नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। करीब एक महीने पहले बंगाल की जनता ने बदलाव के नाम पर अपना जनादेश दिया। वर्षों से चली आ रही राजनीतिक व्यवस्था के बाद सत्ता की कमान अब मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के हाथों में है। उनकी सरकार को 30 दिन होने वाले हैं। उन्होंने ये संकेत जरूर दे दिया कि आने वाले वर्षों में बंगाल किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। बंगाल की जनता की अपेक्षाएं पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लोग सिर्फ सरकार बदलने से संतुष्ट नहीं, लोग बदलाव देखना चाहते हैं, लोग परिणाम चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जिस बंगाल को कभी देश के सबसे विकसित, सबसे शिक्षित और सबसे औद्योगिक राज्यों में गिना जाता था, एक बार फिर अपनी खोई हुई पहचान वापस हासिल करे। देखिए, बंगाल में शुवेंदु ने सीएम बनते ही सबसे पहला प्रहार भ्रष्टाचार पर किया। सरकार ने शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका भर्ती घोटाला और सहकारी क्षेत्र से जुड़े मामलों में सीबीआई कार्रवाई को मंजूरी दी। ये वही मामले हैं जो वर्षों से बंगाल की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से लंबित पड़ी जांच फाइलों मंजूरी देकर आगे बढ़ाया। इससे यह संदेश देने की कोशिश हुई कि भ्रष्टाचार के मामलों में राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। राजनीतिक रूप से यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला रहा है, क्योंकि भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। लक्ष्मी भंडार योजना में लगभग 30 लाख खातों के संदिग्ध होने की खबर। ऐसे में सरकार ने इसके लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन कर दिया है। अगर जांच में सरकार का दावा सही साबित होता है तो यह बंगाल के इतिहास के सबसे बड़े लाभार्थी सत्यापन अभियानों में से एक होगा। सरकार का साफ कहना है कि योजनाओं का पैसा वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। बंगाल की राजनीति में अगर कोई शब्द सबसे ज्यादा विवादित रहा है तो वह है सिंडिकेट। वर्षों से आरोप लगते रहे हैं कि निर्माण कार्यों, स्थानीय व्यापार और विभिन्न ठेकों में सिंडिकेट संस्कृति का प्रभाव रहा है। नई सरकार ने पहले महीने में ही साफ कर दिया कि सिंडिकेट राज को खत्म करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। कई जगहों पर कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई, अवैध वसूली के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई, पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए। सिंडिकेट केवल अपराध का मुद्दा नहीं है, यह स्थानीय राजनीतिक प्रभाव और आर्थिक हितों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार का ये कदम आने वाले समय में बंगाल को नई दिशा दे सकती है। सरकार ने अपराध नियंत्रण, महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक हिंसा के मामलों पर कठोर रवैया अपनाया। कई पुराने मामलों की जांच की समीक्षा शुरू हुई, पुलिस को खुली छूट दी और राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करें। कानून व्यवस्था को सुधारना इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि निवेश और उद्योग के लिए सुरक्षित माहौल आवश्यक है। अब अगर अपराध कम होते हैं तो शुवेंदु अधिकारी अपनी छाप छोड़ने में सफल होंगे। उन्होंने सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू कर दी है। 1 जून 2026 से यह योजना पूरे पश्चिम बंगाल में लागू हो चुकी है। इसके तहत महिलाएं राज्य परिवहन निगम और अन्य सरकारी बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकती हैं। शुवेंदु सरकार की सबसे बड़ी पहल घुसपैठ पर लगाम लगाने की रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दी। सबसे बड़ा फैसला था सीमा पर बीएसएफ के साथ बेहतर समन्वय बनाने की। साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम तेजी से पूरा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 32 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने का फैसला लिया। उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर और नदिया जैसे सीमावर्ती जिलों के प्रशासनों को निगरानी बढ़ाने का विशेष निर्देश दिया। सीएम शुवेंदु ने जनगणना और नागरिक रिकॉर्ड को अध्ययन करने की प्रक्रिया पर जोर दिया। सरकार का तर्क है कि जब तक राज्य में रहने वाले लोगों का सही और अद्यतन रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक अवैध प्रवेश और पहचान संबंधी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से नहीं निपटा जा सकता। घुसपैठ के साथ साथ सरकार ने पशु तस्करी, नकली मुद्रा नेटवर्क और सीमा पार अपराधों पर भी बड़ी सख्ती लगाई। शुवेंदु अधिकारी सरकार ने अपने पहले महीने में यह संकेत जरूर दे दिया है कि सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ आने वाले वर्षों में उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल रहने वाली है। सरकार का साफ कहना है कि सीमा सुरक्षित होगी तो राज्य भी सुरक्षित होगा और ये सभी कदम बताते हैं कि सरकार इस मुद्दे को केवल राजनीतिक नारे के रूप में नहीं बल्कि प्रशासनिक एजेंडे के रूप में भी इस पर काम कर रही है। आज बंगाल के युवाओं की उम्मीदें सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरना शुवेंदु सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। भर्ती घोटालों ने हजारों युवाओं का भरोसा तोड़ा था। वर्षों तक नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए आयु सीमा में विशेष छूट देने की घोषणा की। नई भर्ती नीति की चर्चा शुरू की है।
रोजगार उपलब्ध कराना हर सरकार की असली परीक्षा होती है। अगर रोजगार नहीं मिला तो सारी उपलब्धियां पीछे छूट सकती हैं। यही कारण है कि पहले महीने में उद्योग और निवेश को लेकर भी सक्रियता दिखाई गई। सरकार ने निवेशकों के साथ बैठकों का दौर शुरू किया। औद्योगिक परियोजनाओं को गति देने की बात कही। साफ है कि जब उद्योग आएंगे तभी बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले महीनों में कौशल विकास कार्यक्रमों को और मजबूत किया जाएगा। मंदिरों के विकास, धार्मिक स्थलों के संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत पर जोर भी पहले महीने की प्रमुख विशेषताओं में रहा। मंदिरों के जीर्णोद्धार, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर चर्चा तेज हुई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का व्यापक आधुनिकीकरण करने की शुरुआत की। गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के रूप में विकसित करने पर काम शुरू कर दिया है। तारकेश्वर श्रावणी मेले पर विशेष फोकस किया जा रहा है। श्रावणी मेले के लिए तारकेश्वर में विशेष व्यवस्थाएं करने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार का मानना है कि यह केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह भाजपा की व्यापक सांस्कृतिक राजनीति के अनुरूप माना जा रहा है। शुवेंदु सरकार का मानना है कि विकास के रास्ते में सबसे बड़ी अड़चन अतिक्रमण की है। ऐसे में सत्ता संभालते ही उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी। चाहे एयरपोर्ट क्षेत्र में मस्जिद हटाने का मामला हो या फिर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का मामला हो, सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई नगर निकायों और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किए। फुटपाथों को खाली कराने, अवैध निर्माणों की पहचान करने और सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया तेज की गई। राज्य में रेलवे के विकास को गति देने के लिए उन्होंने कई योजनाओं को मूर्त रूप देना शुरू किया। ट्रेनों की रफ्तार से विकास भी पटरी पर दौड़ेगा। 1 लाख करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर काम शुरू किया। शुवेंदु सरकार बनने के बाद रेलवे मंत्रालय ने भी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें नई ट्रेन सेवाएं, नई रेल लाइन सर्वे और लाइन डबलिंग जैसी योजनाएं शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बंगाल के 102 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का काम शुरू हो गया। इसके अलावा 538 फ्लाईओवर अंडरपास और कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई ट्रेनों पर भी काम को गति दी जा रही है। इससे मेट्रो नेटवर्क की क्षमता और यात्री सुविधा दोनों बढ़ेंगी। वर्षों से कई रेलवे परियोजनाओं भूमि अधिग्रहण की वजह से अटकी हुई थी। शुवेंदु अधिकारी ने सभी जिला अधिकारियों को रेलवे परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण का समयबद्ध कैलेंडर बनाने का निर्देश दिया है ताकि परियोजनाएं तेजी से पूरी हो सके। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक संभावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर भी तेजी से मंथन चल रहा है। जल्द ही इसे स्वीकृति मिल जाएगी। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, घुसपैठ पर सख्ती और कानून व्यवस्था पर फोकस के बीच शुवेंदु सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ा दांव खेला है। सरकार ने पहले महीने में ही आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला किया। सरकार का दावा है कि इससे बंगाल के लगभग 1.36 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM को भी लागू करने का फैसला लिया। इससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। सरकार ने अपने पहले महीने में कोलकाता के SSKM अस्पताल में 100 बेड वाले नए वार्ड का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में डॉक्टरों, नर्सों, तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती बढ़ाने की घोषणा की। आयुष्मान भारत, चिकित्सा शिक्षा, अस्पताल प्रबंधन, कैंसर और एड्स नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 30 दिन पहले पश्चिम बंगाल के जनता एक सपना देखा था और वो सपना आज सच होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था वो वादा निभाते हुए नजर आ रहे हैं शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होने के बाद से लगातार एक से बढ़कर एक कार्रवाई शुवेंदु अधिकारी का सरकार की तरफ से किया जा रहा है। किसी टाइम पर सरकारी जो वादा वो वादा पूरा किया जा रहा है, किसी टाइम पर सरकार की तरफ से एक से बढ़कर एक एक्शन लिया जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी का ये जो एक्शन मूड, ये आम जनता के मन में एक आशा का उम्मीद दिखाई दे रहा है। जनता सोच रहे हैं कि अगले दिन मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की तरफ से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा किया जाएगा।
बोल सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का राजनीति में एक नया सूरज उगा है और ये सूरज का किरण कितना दूर तक जाएगा वो अगले टाइम ही बताएगा।